आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बार फिर। जब सीज़ फायर हुआ था तो उस वक्त कहा गया था, हम भारतवासियों को बताया गया था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा। तो जब तक इसका कोई फाइनल रिज़ल्ट नहीं निकलता तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को अब बंद कर दिया जा रहा है। जो सैन्य अभियान था, जो मिलिट्री के थ्रू जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उसको बंद किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ कि इसके पीछे एक मेरे पास मैंने एक वीडियो देखा, लेटेस्ट है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, नरेंद्र भाई मोदी जी का। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर है, अब सैन्य बल नहीं, अब जन बल के सहारे लड़ा जाएगा। उनका जो वीडियो है वो मैं यहाँ पर प्ले तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट्स का मामला होता है, लेकिन उनके जो शब्द हैं वो मैंने नोट करके रखे हैं, वो मैंने लिख के रखे हैं। हूबहू जैसा उन्होंने बोला है वो मैंने लिख के रखे हैं। तो ये उनकी स्पीच का एक सारांश नहीं है, ये ओरिजिनल जो उनके वर्ड्स ये वो हैं। तो मैं सारा तो नहीं पढ़ूँगा, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको 2-4 लाइनें इसकी सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वो क्या कहना चाहते थे। मोदी जी कहते हैं, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, कि मिलिट्री से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा, कि अब लोगों के बल से, लोगों के सहारे ये ऑपरेशन सिंदूर अब आगे बढ़ेगा, जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूँ तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मेरा मतलब होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले, कि जो हम लोग हैं, जो पब्लिक है इंडिया की, वो अपना जिम्मेवारी समझें, जिम्मेवारी संभालें। तो उसी से ये आगे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जारी रखें। मतलब अब ये हम लोगों की, आपकी जिम्मेवारी है ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत को इकॉनमी को नंबर 4 से नंबर 3 तक ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। ये जनबल का उपयोग है, ये अब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए है। जो सेनाओं ने जो काम करना था वो तो उन्होंने कर लिया, अब ऑपरेशन सिंदूर हमें चलाना है। अब इसमें आगे जाके मोदी जी बात करते हैं स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ऐसी चीज़ों की। तो जो स्किल इंडिया की स्कीम थी वो तो जुलाई 2015 से ऑलरेडी जारी है। इसमें देख रहा था मैं, इसका टारगेट था 40 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेन करना है, उनको स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है, उनको अलग अलग स्किल सिखाने हैं। लेकिन अभी तक जो डाटा अवेलेबल है वो 2.25 करोड़ लोग ही उसमें स्किल इंडिया में लोगों को ट्रेन किया गया है डिफरेंट स्किल्स में। 10 साल में सिर्फ 2.25 करोड़, जबकि टारगेट 40 करोड़ का था। फिर मेक इन इंडिया सितंबर 2014 से ये लागू है। तो ये भी कोई, इसमें भी कोई सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट नहीं रहा।
क्योंकि इसमें था कि लोगों को इंसेंटिव दिए जाएंगे, लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, खुद ये करेंगे सब कुछ। जब ये दो स्कीम्स हमारी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई आज तक, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मेक इन इंडिया करके सारा सामान जो है वो स्वदेशी ही यूज़ करें अपने घरों में। विदेशी का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को की अगर ग्रोथ करनी है, इंडिया को अगर प्रोग्रेस करना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो उसके लिए जो हमारी इंटरनल जो प्रोडक्शन है वो बढ़नी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम सारे विदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकाल के इंडिया से फेंक दें? नहीं। आगे चल के वो कहते हैं कि हमको अपने जो दुकानदार हैं गांव के या मोहल्ले के, उनसे कसम दिलानी है कि वो कोई भी विदेशी सामान नहीं बेचेंगे। अगर हमारी प्रोडक्शन जब तक इस लेवल तक नहीं हो जाती कि वो हमारे पूरे भारतवर्ष की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकें, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि विदेश से आने वाला सामान आप रोक दोगे? पहले हमें खुद की तैयारी करनी पड़ेगी, खुद तैयार होना पड़ेगा। फिर वो आगे जाके यहाँ तक कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि जो गणेश जी की मूर्तियाँ वो भी विदेशियों से आती हैं, और छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्तियों की डिमांड होती है, वो भी बाहर से विदेशों से आती हैं। बात उनकी बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेंगे तब तक कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगा। बट ये क्या पॉसिबल है कि हम डिफेंस की जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस सेक्टर में जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, क्या हम उनका इंपोर्ट बंद कर सकते हैं? मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, क्या हम उनका इंपोर्ट बंद कर सकते हैं? क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम उनको खुद, जो नई टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम खुद मैन्युफैक्चर कर पाएँ? हाँ, हम लोग तैयार हैं, हम कर सकते हैं। जो भी मिलेगा स्वदेशी हम उसको यूज़ करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी, आपकी गवर्नमेंट एक फ्लैट ऑर्डर क्यों नहीं निकाल देते कि आज के बाद कोई विदेशी सामान इंपोर्ट नहीं होगा? सभी के इंपोर्ट लाइसेंसेस रद्द कर दीजिए, लोग अपने आप स्वदेशी के ऊपर आ जाएंगे। जो दुकानदारों के पास थोड़ा बहुत सामान जितना भी पड़ा होगा 2-4-6 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। जब विदेशी सामान अवेलेबल ही नहीं होगा, इंपोर्ट ही नहीं होगा, तो लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो बेस्ट यही रहेगा, सबसे अच्छा तरीका यही है कि इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। लेकिन क्या ये आज की दुनिया में पॉसिबल है? जो आपका सरप्लस माल है, क्या आप लोगों का माल बंद करोगे तो क्या लोग आपका माल खरीदेंगे? क्या आप एक्सपोर्ट कर पाओगे? हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये अब हम लोगों की लड़ाई बन गई है। अब इसमें हम ये एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान में जाकर हमारी सेनाएं कुछ करेंगी। ये ऑपरेशन जो सिंदूर जारी है, इसके अंडर दोबारा कोई एक्शन होगा, हमको इस डर से बाहर निकल जाना चाहिए। ये मुझे साफ लगता है कि ये अनाउंसमेंट्स जो हैं, ये एक ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म करने की अनाउंसमेंट का तरीका है। ये मेरी समझ यही कहती है। आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय दे दीजिए, बता दीजिए कि आपको क्या लगता है इन बातों का मतलब। और अगर जो मैं जिस वीडियो को मैं रेफ़र कर रहा हूँ, अगर वो आपको वीडियो देखना है, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको सिर्फ इतना लिख दीजिए, मोदी जी ऑन ऑपरेशन सिंदूर, बस इतना सर्च करिए, आपके सामने वो वीडियोज़ आ जाएंगी। तो आप उसमें देख सकते हो
कि मोदी जी ने जो मैं बोल रहा हूँ क्या वही मोदी जी ने बोला है या मैं कुछ अपने से लिख के अपने से बना के कुछ बोल रहा हूँ। तो थैंक यू, इतनी बात करनी थी। आइए मिल के हम ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाएं। अब हम फौज के ऊपर डिपेंड ना रहें। अब जो करना है हमको करना है, मुझे करना है, आपको करना है। आइए हम इस ऑपरेशन सिंदूर को आगे ताकत से आगे बढ़ाएं सो दैट हम एक सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन सकें और ये जो हमारा पैसा, हमारी मेहनत की कमाई विदेशों में जाती है उसको हम रोक सकें। थैंक यू वंस अगेन। अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हो सके तो मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।